जा पहुंचा है 6 रन। समीर ने पहला ओवर किया था, बेहतरीन ओवर। सीसी वॉरियर्स के बैट्समैन को ज़्यादा खुलने का मौका नहीं दिया। नौमान जो कि एक हार्ड हिटर बैट्समैन हैं, उन्हें बांधे रखा है अभी तक क्रीज पर। समीर की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम। एक अच्छी स्टार्ट देते हुए अपनी टीम को। और हमारी स्टेज की आन बान शान रहमत साहब अपने मीडियम मीडियम कदमों से स्टेज की तरफ आते हुए, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी छत्र छाया में मुझे भी थोड़ी बहुत कमेंट्री सीखने का मौका मिलेगा। और उम्मीद करता हूं कि मैं भी कुछ अच्छी तरह से बेहतरीन अंदाज में कमेंट्री सीख जाऊं। आपका स्वागत है रहमत भाई। और आगे की कमेंट्री का हाल आप रहमत भाई की तरफ से सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, बहुत ही अच्छी कमेंट्री कर रहे थे आरिफ भाई। मैंने सुना था आपकी आवाज़, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि आप पहली बार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि आपने इससे पहले भी कई बार किया है। इस बार ऊंचा शॉट खेला है, बहुत ही खूबसूरत लाजवाब शॉट, गेंद गई है सीवर के पास, 6 रन। देखिए यहाँ पर जैसे ही ये बल्लेबाज के पास मौका होता है वैसे ही वो आमिर भाई उसी तरह इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस शॉट को खूबसूरत तरीके से 6 के लिए तब्दील किया है। इस 6 के चलते स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। 12 रन हुआ है। देखिए नोमान एक ऐसा बल्लेबाज है जो जब भी बल्लेबाजी करता है ज़रूर तूफान लेकर आता है, और बहुत ही लाजवाब बेहतरीन शॉट उनके पास है। आप अगर पैरों पे गेंद करोगे तो भी छक्का आएगा, ऑफ साइड गेंद करोगे तो भी छक्का लगाने में कामयाब होते हैं। और इस बार देखिए पुल किया है, वंडरफुल सक्सेसफुल, और गेंद हो जाएगी गुल। गेंद गई है सीमा के पार, 4 रन। मैं वॉलेंटियर से गुजारिश करूंगा जो गेंद जाती है जल्द से जल्द ग्राउंड में दाखिल करना है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंजर है, और चील ने भी एक यहाँ पर दस्तक दी है। तो हम जितना शुक्रिया अदा करेंगे हमारे यूनुस भाई का, आरिफ भाई का, आमिर भाई का, ब्रो की पूरी टीम का, उतना कम होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रखा गया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आगाज़ हुआ है। अब हम चाहेंगे कि अंजाम भी उसी अंदाज से हो, तो बहुत ही बढ़िया। क्या बोलेंगे आरिफ भाई? जी बिल्कुल। इब्तदा जो हुई है बहुत बेहतरीन हुई है, और अंजाम भी इंशाल्लाह उसका बहुत अच्छा होगा। और जैसे मैं नौमान के बारे में कहूँगा कि नौमान एक बहुत हार्ड हिटर बैट्समैन है। पहले ओवर में उन्हें बांधे रखा था समीर ने, लेकिन दूसरे ओवर में हाथ खोलने का मौका मिला है। और ये डाउन द लेग साइड, अंपायर का इशारा वाइड। फिर से बहुत ही आला दर्जे का शॉट था। देखिए जहां पे खेला है वहां पे जल्द खिलाड़ी होता नहीं है, और आसानी से 2 से 3 रन मुकम्मल होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 रन चुराया है बल्लेबाज नोमान ने। और नोमान की यही खासियत है सर कि ये जब पिच पर मौजूद होता है ना आरिफ भाई, तो ये रन आने नहीं देता, रन को बरसाता हुआ नजर आता है। ऐसा ये बल्लेबाज है। जी बिल्कुल सही, बड़े बैट्समैन की यही निशानी होती है। जिस तरह मैं कह रहा था, एक बड़ा बैट्समैन जो होता है वो सारा टीम का भार अपने कंधों पर लेकर चलता है, टीम को धीरे धीरे। और जैसे नौमान की बैटिंग स्टाइल है, जब वो उनके बल्ले पर गेंद आती है तो वो रन बरसाते हैं। जिस तरह तेज बारिश होती है उसी तरह रन की बरसात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और जब भी आते हैं ना ये रहमत लेकर आते हैं रनों में। बहुत ही यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाज है। और इस बार फिर से देखिए ऊंचा शॉट खेला है, सही कनेक्शन हुआ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि गेंद दीवार से टकरा कर वापस ग्राउंड में, और 2 रन हो गया है। क्या तीसरे की तलाश करेंगे? वहां पे आरिफ एक अच्छे विकेट कीपर है,
और टीएससी की बात की जाए तो टीएससी भी एक अच्छी टीम है, दोनों ने एक एक मुकाबला जीत कर इस पोजीशन में आए हैं। अब यहाँ से देखना होगा कौन सी टीम जीतेगी। इसके बाद जो मुकाबला होगा क्लचर और पीपी बॉयज, स्कोर क्या हुआ है सर सलीम भाई? 21-21। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 21। 5 ओवर जैसी होगा तो टॉस उड़ाया जाएगा। मैं दोनों ही टीम से गुजारिश करूंगा, पीपी बॉयज के कप्तान तो यहाँ पर मौजूद है, क्लचर भी आ चुकी है, हमारे सलीम भाई टॉस उड़ाएंगे। 5 ओवर के बाद हम लेके जाएंगे। 4 ओवर का ये क्वालिफाई है क्या? क्वालिफाई मैच है, तो देखिए क्वालिफाई कौन सी टीम कर जाएगी। 2 ओवर 21 क्या चाहिए सर? बॉल पानी। और एक क्लासिक बल्लेबाज भी अब हमें नजर आ रहे हैं, जुबेर भाई, जो कि 2 मैचों में हमें नजर नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पर भी जुबेर भाई थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म ही रहे हैं, ऐसा जुबेर भाई के हाव भाव से लगा है। कल हमने बात की थी और जुबेर भाई ने कहा था इंशाल्लाह जरूर हम फॉर्म में आने की कोशिश करेंगे। देखिए फॉर्म कभी भी आ सकता है, इसका कोई कह नहीं सकते। आपको एक मैच चाहिए होता है फॉर्म को वापस लाने के लिए। क्या कहेंगे आरिफ भाई? बहुत अच्छा शॉट डाउन द लेग साइड। देखिए जुबेर एक ऐसा बैट्समैन है, भले ही वो अभी फिलहाल आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन जब वो अपने फॉर्म में होंगे तो आप उनकी बैटिंग देखने के लायक होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स हैं उनके पास, चारों तरफ खेलते हैं ग्राउंड की तरफ। तो ऐसे बैट्समैन का फॉर्म में आना अपोजिट टीम के लिए खतरे से खाली नहीं होता है। बिल्कुल, और ये क्लासिक बल्लेबाज है, इस ग्राउंड की आन बान शान है। और क्या बेहतरीन गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। मैं समीर की बात करूं सर, तो ये समीर जो गेंदबाज है ना, ज्यादातर यॉर्कलैंड गेंद करने में माहिर है इन्हें और महारत रखते हैं। और ज्यादातर उनको आप पूछेंगे भी ना तो आपको गेंद कहाँ करना पसंद है, तो वो कहेंगे मैं गेंद यॉर्कलैंड करने की ही कोशिश करता हूँ। वो भले से 1-2 फुल टॉस हो जाए, लेकिन ज्यादातर उनकी कोशिश होती है कि वो यॉर्कलैंड गेंद करे। इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से। जी रमन, जैसे आप कह रहे थे, समीर बॉलर जो है वो यॉर्क लाइन बॉल करना पसंद करते हैं और हर बॉलर की ये ख्वाहिश होती है। इस बार ऊंचा खेला है, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी हो, बढ़िया कैच, जबरदस्त कैच। अरे भाई ऐसा कैच लेना आसान होता नहीं है। देखिए पीछे जाकर गेंद पे निगाह बनाए रखना और ऐसा कैच, लाजवाब कैच। बिल्कुल, बैकवर्ड द कैच जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट कैच होता है, इतना इजी नहीं होता है। बॉलों पे अपनी निगाहें रखनी पड़ती है और उसे कैरी करना पड़ता है, और इस प्लेयर ने बेहतरीन अंदाज में ये कैच किया है, काबिल तारीफ। बिल्कुल काबिल तारीफ उन्होंने काम को अंजाम दिया है, क्योंकि देखिए ये जरूरी भी है। आप एक बड़ा मैच खेल रहे हैं, आप क्वालिफाई मैच खेल रहे हैं, और ऐसे कैचेस अगर आप लोगे तो ही मैचेस जीतने में आप योगदान दोगे। तो अगर जब कैचेस लेते हैं तो गेंदबाज का भी मनोबल बढ़ जाता है। अब आने वाला बल्लेबाज किरण, ये जब भी किरण आते हैं ना तो मुझे लगता है कि उम्मीद की किरण होती है। और आते ही देखिए ऊंचा शॉट खेला है, बहुत ही कमाल का, गेंद गई है 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में। थोड़ा सा पावर कम लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी किरण जब भी आते हैं ना, उम्मीद की किरण लेकर आते हैं, रनों को बढ़ाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, बड़े बैट्समैन की यही निशानी होती है रहमत भाई, कि जब वो आता है तो वो अपने बैट से रन्स चालू कर देता है टीम के लिए, चाहे वो 1 रन हो, 2 रन हो या बाउंड्रीज हो। मैच बॉल आ चुका है सर, मैच बॉल आ चुका है। और जिस तरह की शुरुआत किरण ने की है, मुझे लगता है आने वाले ओवर्स में छक्के और चौके भी देखने मिलेंगे हमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा बल्लेबाज है ना सर, ये ज्यादा सिंगल डबल पे बिलीव नहीं करते, ये चौके छक्के लगाते हुए नजर आते हैं। स्कोर सलीम भाई 27-27। तो ये ज्यादातर महारत रखते हैं बड़े हिट लगाने में और ऊंचाई पर लेके जाने का काम करते हैं टीम को। और एक ऊंचा शॉट खेला है इस बार, बहुत ही आला दर्जे का शॉट है, गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन। देखिए यही खासियत है, इन्होंने पहले ही गेंद पे भी बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया, 2 रन में तब्दील किया, अब इस गेंद पे पूरा मौका मिला और चौका लगाया है। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा था, जिस तरह से शुरुआत की है किरण ने, आने वाले बॉल्स में मुझे छक्के और चौके दिखेंगे, और उसी तरह का अंदाज किरण ने दिखाया है। अगली ही गेंद पर चौका जड़ा है बॉलर्स को। बिल्कुल बिल्कुल, और ये चौका कहीं ना कहीं दुख दे जाएगा समीर जैसे गेंदबाज को, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अब तक, लेकिन इस चौके के साथ स्कोर को बढ़ाते हुए, स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, 31 रन।
और 31 रन हो चुका है। 3 ओवर की हुई समाप्ति, अब आखिरी ओवर है, यानी कि ये देखिए 4 ओवर का खेल है और क्वालिफाई मैच है सर। पहले ग्रुप से क्वालिफाई होने वाली टीम है फिरोज 11, दूसरे ग्रुप से क्वालिफाई होने वाली टीम नुरासिक, ये तीसरे ग्रुप का क्वालिफाई मैच है। और दोनों ही टीमें जो आप देखेंगे, फिरोज 11, नुरासिक, और अब यहाँ से कोई टीम होगी तो काफी लाजवाब, मतलब बढ़िया बढ़िया टीमें क्वालिफाई कर रही है। तो एक क्वालिफाई मैच भी देखने के लिए बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा, लोगों की भीड़ काफी नजर आएगी आपको। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ओह, वेरी नाइस थ्रो, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्टंप्स को हिट नहीं कर सके, अदरवाइज ये बहुत क्लोज कॉल होता और नोमान शायद रन आउट हो सकते थे। इस बार सीधे हाथों में खेला था खिलाड़ी के, लेकिन वहां पर कैच लेने में कामयाबी नहीं दिखा पाए। समीर एक अच्छे खिलाड़ी है, एक अच्छे गेंदबाज है, और उनके हाथों से ये कैच छूटना, तो देखिए जीवन दान मिला है, और जीवन दान का कितना फायदा उठाते आएंगे ये आने वाला समय बताएगा। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है टीएससी बॉयज ने। बेहतरीन शॉट 2 रनों के लिए। देखिए किरण का कैच छोड़ना इतना आसान नहीं होता, और किरण को लाइफलाइन देना, इट मींस आप खतरों से खेल रहे हैं। अगर अगले कुछ गेंदों में अगर किरण छक्के या चौके लगा देते तो ये आपकी टीम के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल, जख्म में नमक छिड़कने का काम हो जाएगा अगर वो चौके छक्के लगा गए। और ये देखिए किरण से फिर भी आप बचोगे तो नुमान आपको नहीं छोड़ने वाले। तो दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त है, दोनों ही बल्लेबाज के पास क्षमता है और बहुत अच्छा टैलेंट है, और बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। उछाल लेती हुई गेंद, रन लेना चाहते हैं किरण, लेकिन यहाँ पर नुमान देखे सैक्रिफाइस किया अपनी विकेट। जानते थे कि किरण एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है और उनके लिए अपनी विकेट गंवाई है नुमान ने। बिल्कुल रमन भाई, ये टीम के लिए सेक्रीफाइस होता है बैट्समैन का, कि उन्हें पता होता है कि किरण के बल्ले पे बॉल आ रही है अच्छी तरह से, तो नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन का काम ही होता है कि वो अपनी विकेट सेक्रीफाइस करे, क्योंकि आने वाली 2-3 गेंदें जितने में उसमें बाउंड्रीज लगेगी तो टीम का स्कोर अच्छा होगा। टीम का स्कोर अच्छा होगा तो विन के चांसेस ज़्यादा बेहतर होंगे, और अपोजिट टीम पे प्रेशर उतना ही बढ़ेगा जितना आपका स्कोर ज़्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। अब किरण आए हैं, देखिए जो कैच छूटा था, देखना होगा जीवन दान का कितना फायदा उठाते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर बल्ले पे सही तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं, दूसरे की तलाश, और बेहतरीन रनिंग, जबरदस्त रनिंग का मुजाहरा। थोड़ा सा खराब थ्रो, अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो यकीनन रन आउट तो बनता था। तारीफ करनी होगी दोनों रनर्स की, जिस तरह से उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट की है, बिल्कुल तारीफ के काबिल है। जी, स्कोर जा पहुंचा है सलीम भाई 37 रन। आखिरी गेंद है, और इस बार ऊंचा शॉट खेला है और बड़ा हिट लगा है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा के पार, 4 रन। देखिए यही है ना कि आपने कैच छोड़ा और इस बल्लेबाज ने चौका भी लगाया, दुक्का भी लगाया, और चलिए यहाँ पर स्कोर को भी बढ़ा दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 41। टॉस के लिए आएंगे हमारे सलीम भाई, साथ में आएंगे। चलिए सलीम भाई, टॉस के लिए आना है, और दोनों ही कप्तान से भी गुजारिश है, क्लेक्चर और पीपी बॉयज के कप्तान और क्लेक्चर के कप्तान दोनों से गुजारिश है कि प्लीज जल्द से जल्द टॉस के बॉस के पास आ जाए। हमारे सलीम भाई यहाँ पर मौजूद है, सलीम भाई के शुभ हाथों से ये टॉस उड़ाया जाएगा, तो समय को जाया ना होने दे प्लीज। पीपी बॉयज आ जाए सर। चलिए पीपी बॉयज के कप्तान हमारे दरमियान, और कलेक्टर के कप्तान भी हमारे दरमियान है, और सलीम भाई के शुभ हाथों से ये टॉस उड़ाया जाएगा। कैमरामैन हसन, हसन थैंक यू वेरी मच, इधर देखना है, वो वहाँ कैमरा है अपना। चलिए कौन बोलेगा? पीपी बॉयज। हेड कहाँ है और टेल आया है। टॉस जीता है यहाँ पर क्लेक्चर ने, तो टॉस जीतकर आपका फैसला क्या होगा सर? बैटिंग करेगा। बैटिंग करना चाहते हैं, कितने रन पे रुकना चाहेंगे? पीपी बॉयज भी आपने देखा होगा बहुत कमाल की टीम है, तो टारगेट 45 के ऊपर करने का, तो उनको उसके अंदर हम लोग डिफेंड करेंगे। ओके पहले बैटिंग करके 45 तक बनाएंगे और आप उनको डिफेंड करेंगे। चलिए यहाँ पर पीपी बॉयज, अगर आप टॉस जीते तो आपका फैसला क्या होता?
हमारा तो गेंदबाजी का ही फैसला था। तो जो आपको मिलना था वो मिल गया। कितने रन पर रुकना चाहेंगे? हम 40 to 45 के बीच में इन्हें रोकना चाहेंगे। जिस तरह से पिच काम कर रही है, आपको लगता है 30 गेंदों पे आप रोक पाएंगे इतने रनों पे? हाँ, क्योंकि बॉलिंग अटैक अच्छा है इस बार, तो इतने रन में रोकना चाहिए हमें। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोनों ही कप्तान। और हमारे सलीम भाई यहाँ पर है। सलीम भाई से थोड़ा सा बातचीत होगी। सलीम भाई, जैसे कि आपका भी एक टूर्नामेंट हुआ था, बहुत ही कमाल का हुआ था, बहुत ही जबरदस्त हुआ था, क्या कहना चाहेंगे ब्रो के कप के बारे में, जो जिन्हें एक ही दिन का वक्त मिला और उन्होंने बेहतरीन टूर्नामेंट रखा है, उसके बारे में 2 लफ्ज आपसे जानना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, टूर्नामेंट तो माशाल्लाह अच्छा हो रहा है। अभी तक तो 2 दिन हो, दो तीसरा दिन है ना आज? हाँ, तीसरा दिन है। माशाल्लाह टूर्नामेंट सब अच्छा हो रहा। ब्रो के सब लोग हैं, ज़्यादा है पब्लिक। उनके जो छोकरे लोग हैं माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं अच्छे से, और अच्छा टूर्नामेंट इंशाल्लाह दुआ करते हैं टूर्नामेंट लास्ट तक अच्छा हो। ओके, शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए, चलते हैं मैच की ओर। चलिए, सीसी वॉरियर्स जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले। दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं। तारिक भाई हमारे साथ जुड़ेंगे। जी रहमत भाई, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 42 रन्स का टारगेट है टीएससी बॉयज़ को। 4 ओवर्स में ये टारगेट पूरा करना है। टारगेट थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर वो प्रॉपर स्टार्ट लें तो अपनी टीम को जीत के पार लगा सकते हैं। बिल्कुल, 42 रन देखिए, ये इस ग्राउंड में ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है 24 गेंदों पे। और अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा लक्ष्य भी है, क्योंकि ये ग्राउंड की ये खासियत है ना सर, कि गेंदबाज अगर अपने फॉर्म में होगा तो वो आपको 30 रन भी बनाने नहीं देगा, और अगर बल्लेबाज फॉर्म में होगा तो वो 2 से 3 ओवर में इस रन को चेस कर पाएगा। तो ऐसा ये ग्राउंड है हमारा, और पिच भी लाजवाब है। और जो अच्छा खेलेगा, देखिए 42 रन है, यानी कि आप 24 गेंदों पे अगर 10.5 के रन रेट से 11 रन प्रति ओवर बना जाते हैं तो मैच जीत सकते हैं। और जिस तरह की सीएस वॉरियर्स की बॉलिंग है, ये टारगेट इतना इजी नहीं होगा टीएससी बॉयज़ के लिए। मैच शुरू करें सर, क्या हो गया? अंपायर जूता पहन रहे क्या? ठीक है, थोड़ा जल्दी करना है सर। मैच को इसीलिए डिले ना करें क्योंकि काफ़ी मैचेस कराने हैं, एक दिन में 10 मैच कम से कम कराना है। आप शॉर्ट बोल के भी खेल सकते हैं। मैच शुरू रखें सर, अंपायर मैच शुरू रखें। अगर वो समय ले रहे हैं तो उन्हें 1-2 बॉल के बाद भी फील्ड पे ला सकते हैं आप। और देखिए, मैं यही बताना चाहूँगा आरिफ भाई कि ब्रो कप सीजन 5 है, और ब्रो कप इमरान भाई प्लीज शूज प्लेयर से पहन लीजिए रहिए, आप, क्योंकि शूज अपोजिट टीम अपोज कर आ रही जाइए, है। जूता पहन लीजिए। आप एक प्लेयर शॉर्ट रख के मैच स्टार्ट कीजिए और उन्हें शूज पहना दीजिए प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। इफ अपोजिट टीम डजंट हैव एनी ऑब्जेक्शन देन नो इशू, बट तू भी भाई, शमशीर भाई सामने दे। इमरान भाई आप मैच स्टार्ट कीजिए, प्लेयर आपका शूज पहन रहा है स्टेज पे, ठीक है? चलिए, समीर गेंदबाजी पर 42 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैं आरिफ और वाहिद। पहली ही गेंद बहुत ही कमाल की, पहली ही गेंद पे बड़ा हिट लगाना चाहते थे आरिफ, लेकिन बढ़िया विकेट कीपिंग का मुजाहरा जुबैर द्वारा।
10 नंबर की जर्सी है और जुबैर एक क्लासिक बल्लेबाज है, लेकिन इस मैच में भी उनका फॉर्म नजर नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा करते हुए। देखिए जुबैर एक मल्टी टैलेंटेड प्लेयर हैं, वो बैटिंग फील्डिंग कीपिंग हर तरह से अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। अब बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए सर, देखिए एक अच्छे खिलाड़ी का। ओह क्या गेंद थी, क्या गेंद थी। ये बल्लेबाज को ही समझ नहीं आई, जितनी तेजी से जितनी रफ्तार से गेंद आई थी, आरिफ भी समझ नहीं पाया कि किस तरह का शॉट खेला जाए। बहुत ही तेज गेंद आई थी, उसी के कारण एक रन चुराया है। रहमत भाई कभी कभार ऐसी गेंद पड़ जाती है कि बैट्समैन खुद कंफ्यूज हो जाता है कि खेलनी कहाँ पे है। और हम जैसे जुबैर की बात कर रहे थे कि जुबैर एक मल्टी टैलेंटेड प्लेयर है, वो हर तरह से अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, बैटिंग फील्डिंग विद कीपिंग ऑल्सो। ओह क्या गेंद है, क्या गेंद है। देखिए इस बार वेरिएशन किया था इन्होंने, उतनी तेजी से गेंद नहीं की थी। पहले आरिफ को जो गेंद की थी वो बहुत तेज आई थी, और इस बार वाहिद को जो गेंद की वो थोड़ा सा रुक के आई, और उसी के कारण वाहिद ने पहले बल्ला घुमाया, लेकिन बल्ले से कोई संपर्क हुआ नहीं। ये तो ये बॉलर का अंदाज है, बॉलर की काबिलियत है कि वो हर तरह की गेंद कर पा रहा है। बिल्कुल एक अच्छे गेंदबाज की यही निशानी है। और इस बार यॉर्कलाइन गेंद, जड़ में गेंद, रनआउट का मौका हो सकता था, खतरा टला है। लेकिन यहाँ पर तारीफ होनी होगी बल्लेबाज की भी सर, कि उस गेंद को बराबर देखकर सही समय पे बल्ला लाया और सही डिफेंस किया है। मैं तारीफ करूंगा गेंदबाज की, जिस तरह की 3 डिफरेंट टाइप्स की डिलीवरीज उन्होंने डिलीवर की है, ऑफ कोर्स काबिल तारीफ है। और बैट्समैन की भी तारीफ करनी होगी कि यॉर्क बॉल को खेलना इतना आसान नहीं होता, उन्होंने बॉल को सम्मान दिया और एक रन चुरा लिया अपनी टीम के लिए। बिल्कुल, और समीर के पास यही खासियत है ना सर, कि ये तेजी से भी गेंद करते हैं, स्लो वन गेंद करते हैं, और इस बार यॉर्कलाइन गेंद भी की थी। और बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। ज्यादातर वो गेंदों को अलग अलग गेंद करने की कोशिश करते हैं, हर गेंद एक तरफ एक टप्पे पे करने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए बल्लेबाज भी थोड़ी सी दुविधा में रहता है, थोड़ा सा परेशान रहता है, थोड़ा सा टेंशन में रहता है कि कब कौन सी गेंद आए, उन्हें अंदाजा नहीं होता है। बिल्कुल, अच्छे बॉलर की यही निशानी है कि उसने हर तरह की बॉल आनी चाहिए, और समीर ऐसा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और इस बार देखिए एज लगा और कट एंड बोल, ये प्रेशर है सर, जो प्रेशर बनाया था ना समीर ने 4 गेंदों पे, उसी का प्रेशर वाहिद पर नजर आया। और इसमें गेंद पर वाहिद बड़ा हिट लगा सकते थे, लेकिन जो प्रेशर था ना दिमाग में, माइंड में, जिस तरह से सेट किया था समीर ने अपनी गेंदबाजी से, वो प्रेशर के चलते कट एंड बोल्ड हुए। बिल्कुल रहमत भाई, जिस तरह की अलग अलग डिलीवरी समीर ने की थी, ये बैक ऑफ द लेंथ थी जो इनसाइड एज लगकर स्टंप पे आई और बैट्समैन को बोल्ड हो गया। इसी तरह की डिलीवरीज आपको विकेट दिलाती हैं, और अपनी टीम के लिए फायदा करते हुए समीर बेहतरीन गेंदबाजी। बहुत ही उम्दा, कमाल की गेंद। ओवर हुआ समाप्त, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 3 रन। देखिए बहुत ही अच्छा ओवर, बहुत ही लाजवाब ओवर करके दिया है। 42 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी टीएससी, लेकिन यहाँ पर 3 रन देके 1 विकेट अपने नाम किया है। एक अच्छी शुरुआत सीसी वॉरियर्स की, और काफ़ी धीमी शुरुआत टीएससी बॉयज़ की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले ओवर में टीएससी बॉयज़ कमबैक करेंगे। बिल्कुल उम्मीद रखना भी होगा। इरफान है ना, इरफान, ये भी तेज तर्रार गेंदबाज है। इनको आप देखेंगे तो बहुत ही तेजी है इनके पास, बहुत रफ्तार है, और ये अगर सही टप्पे पे गेंदे करे ना, तो टीएससी के बल्लेबाजों को दुविधा में रख सकते हैं। इस बार उठाकर खेला था, देखिए वहां पर समीर खड़े हैं, 2 रन आसानी से हो जाएगा। मैं आरिफ भाई की तारीफ करूंगा, जिस तरह का शॉट उन्होंने प्ले किया है। ये बॉल भी ब्लॉक होल बॉल थी, जिसको लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और आसानी से 2 रन पूरे किए अपनी टीम के लिए। बिल्कुल, और ऐसे रन बनाने होंगे आपको अगर मैच में इन करना है, मैच में बने रहना है। और लेकिन 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 मैंने पहले ही कहा था सर, इनकी अगर सही टप्पे पे गेंदें आई तो टीएससी के बल्लेबाजों को दुविधा में रख सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। इस बार उस तरह की गेंद आई थी और थोड़ा सा अंदर आती हुई गेंद थी, उसी के कारण ऑफ कटर हुई और यहाँ पर क्लीन बॉल हुए। बिल्कुल बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद। एक बॉलर के लिए ड्रीम बॉल होती है कि वो डंडों पर आए और डंडा बिखर जाए। ये उसी तरह की गेंद थी, और जो विकेट दिला गई सीसी वॉरियर्स को। और सीसी वॉरियर्स का पलड़ा अभी थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है, जिस तरह से गेंदबाज समीर ने गेंदबाजी की, 3 रन दिया, और उसके बाद अब इरफान आए, इरफान ने भी पहली गेंद पे 2 रन आरिफ ने जरूर लगाया, उसके बाद कमबैक किया और दूसरी ही गेंद पर विकेट मिला है। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी।
बिल्कुल, बहुत अच्छी शुरुआत सीसी वॉरियर्स की। बैट्समैन को बांधे रखा है, रन्स नहीं डिलीवर कर रहे हैं वो। और एलाव जो है वो सीसी मास्टर जो है ना हमारे, उनके शहजादे हैं, उनके लाडले हैं, और बहुत ही क्लास भी दिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं मास्टर का बेटा हूँ, और मास्टर क्लास है उनमें भी। और इस बार देखिए ऊंचा शॉट खेला जरूर है, लेकिन यहाँ पर एक रन मिल जाएगा आसानी से। क्या दूसरे की तलाश करेंगे एराफ? और एराफ जब बल्लेबाजी के लिए आए ना सर, पहला शॉट जो खेला वो बहुत ही हल्के हाथों से खेला और बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेला था। जहां पे गेंद थी वहीं पे खेला शॉट, और ये बल्लेबाज में कुछ काबिलियत है जी कि वो बिल्कुल, काफी क्लासिक शॉट था, वो ग्लांस किया था उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ। मास्टर के बेटे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा उनसे। और देखिए देखिए, क्लास क्लास जबरदस्त। यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से खेलना इतना आसान होता नहीं है। कलाई का इस्तेमाल किया, टाइमिंग के साथ खेला, ना कि ताकत के साथ। देखिए यही होता है एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी, जितना टाइमिंग के साथ आप खेलेंगे उतना आपके पास बहुत समय भी होता है, आप लाजवाब नजर आते हैं। और बहुत ही अच्छा क्लास दिखाया है यहाँ पर इस शॉट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन शॉट, पॉइंट के ऊपर खेला हुआ विद टाइमिंग, नो एफर्ट, नो पावर, बट कंप्लीटली रिजल्ट। 2 रन आसानी से पूरे किए। और इस बार कैच हो सकता है, और नोमान नहीं करेंगे कोई गलती। और यहाँ पर देखिए 9 रन पे ये दूसरा झटका लगा है, तीसरा झटका लगा है टीएससी को। ये तीसरा झटका लगा है, जो कि 9 रन, 2 ओवर हो चुके हैं, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। अब जीतने के लिए 12 गेंदों है, और 12 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है, 33 रन। बिल्कुल रहमत भाई, एक बड़ा टारगेट अभी भी है। टीएससी बॉयज पीछे चल रहे हैं। सीसी वॉरियर्स की बेहतरीन शुरुआत, 3 विकेटें जल्द से जल्द उन्होंने ली है। और देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि अब बॉलिंग पे आए हैं किरण। किरण एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो अपनी टीम को बल्ले से, गेंद से, हर तरह से बेनिफिट पहुंचाते हैं। बिल्कुल, ये टीम का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है। और जब भी इनकी टीमें दिक्कत में होती है तो दिक्कत से बाहर निकालने का भी काम किरण अपने कंधों पर लेते हैं जिम्मेदारी। इस बार क्या कैच होगा? जी हाँ, यहाँ पर जुबेर जैसा खिलाड़ी विकेट के पीछे है, और जुबेर कोई गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर आसान सा कैच होगा, और पहली ही गेंद पर यहाँ पर विकेट दिलाई। देखिए बल्लेबाजी के लिए आए थे, बड़ा हिट खेला, और अब गेंदबाजी पर आए तो विकेट लेके गए। तो यही है इनकी खासियत। बिल्कुल रहमत भाई, हर टीम में एक डिपेंडेबल प्लेयर होता है जिसके ऊपर सारी टीम जो है आशा की निगाहों से देखती है कि ये प्लेयर हमें वो डिलीवर करके देगा। और किरण वो प्लेयर है जो बल्ले से भी डिलीवर करते हैं और अपनी गेंद से भी डिलीवर करते हैं। कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट ऑलराउंडर। और बिल्कुल, और सीसी वाले चाहेगी भी कि किरण जैसे और 2-3 खिलाड़ी उन्हें मिले। जैसे कि आपने देखा होगा बल्लेबाज में अगर बात की जाए तो नुमान है, सईद है, इमरान भाई खुद है, जुबेर है, मोया है। तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी इनके पास मौजूद है, खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। बस अगर किरण जैसा 2 खिलाड़ी और हो गया इनकी टीम में, तो ये टीम और लाजवाब, लाजवाब तो है, और बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। बिल्कुल, सीसी वॉरियर्स ऑलरेडी एक चैंपियन टीम है जिसके पास बेहतरीन से बेहतरीन प्लेयर्स हैं। नौमान, किरण, इमरान, खुद कप्तान जुबैर। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। देखिए गेंदबाजी में भी किरण इतना किफायती साबित होते हैं ना, बहुत ही कंजूसी ओवर करके चले जाते हैं, और सामने वाली टीम सोचती रह जाती है कि कब आए और कब चले गए। बेहतरीन शॉट। देखिए रहमत भाई, मेरे हिसाब से बॉलर को कंजूस ही होना चाहिए, क्योंकि बॉलर जितना कंजूस होगा, जितने कम रन देगा, टीम को उतना ही बेनिफिट होगा और टीम का कप्तान उतना ही खुश होगा। जैसे कि फिलहाल आप देख सकते हैं इमरान भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और होना भी चाहिए सर। बहुत ही अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हुए सीसी वॉरियर्स, और लगभग लगभग ये मैच जो है एक तरफा होता चला जा रहा है, और ये सीसी वॉरियर्स के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है, उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और टीएससी के बल्लेबाज भले से हार जाए, हार तो तय है, एक टीम हारेगी, लेकिन कोशिश इतनी करनी चाहिए कि एक बड़ा फाइट आप करते हुए नजर आए। और इस बार देखिए कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर नोमान से भी थोड़ा सा ऊपर गेंद गई,
और कैच का प्रयास जरूर किया, लेकिन उस बार कैच लेने में कामयाब नहीं हुए और रनआउट की कोशिश की है। यहाँ पर क्या थर्ड अंपायर चेक करेंगे रनआउट है या नहीं है? हमारे थर्ड अंपायर चेक कीजिए रनआउट है या नहीं है। तो आरिफ भाई उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और आरिफ भाई ने काफी अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है। आरिफ भाई की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और यहाँ पे चार चार कैमरे का इस्तेमाल भी है, नो डाउट है। चलिए नो डाउट दिया है हमारे थर्ड अंपायर आरिफ भाई, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे हर सूबे में सपोर्ट करते हुए, कमेंट्री में कहे, अंपायरिंग में कहे, ऑर्गेनाइजर में कहे, तो सभी चीज़ में आरिफ भाई आप भी बहुत योगदान दिया है, तो हम आपका भी दिलों की गहरे से शुक्रिया अदा करेंगे। जी शुक्रिया रहमत भाई। टीएससी टीम के मुतालिक मैं ये कहूँगा कि मैच अभी चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, इट्स अनप्रेडिक्टेबल गेम। बिल्कुल, लेकिन सर कोशिश मतलब देखिए एक भी चौके छक्के देखने के लिए नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पर अब ज़रूरत भी है आपको बड़े हिट खेलने, क्योंकि आखिरी ओवर है। अब 6 गेंदों 5 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 28 रनों की ज़रूरत है, यानी कि हर गेंद आपको बाउंड्री के पार पहुंचानी होगी। इस चीज का क्रेडिट सीसी वॉरियर्स के गेंदबाजों को जाता है, जिन्होंने लाइन और लेंथ पकड़ के बॉलिंग की है और टीएससी बॉयज के बैट्समैन को कोई मौका नहीं दिया हाथ खोलने का, कोई बाउंड्रीज ना लगी और जिस तरह से वो उन्होंने बांधे रखा है, काबिल तारीफ। बिल्कुल, और खेमे में इमरान जैसा बल्लेबाज भी मौजूद है, तो इमरान नहीं आए वो थोड़ा सा यहाँ पर चिंता नजर आ रही है, क्योंकि एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। पहले जब बल्लेबाजी करने आते थे रनों को वो बनाते हुए बढ़ाते हुए नजर आते थे। लेट आए थे, ओहो अभी अभी खबर आई है हमारे को जुबेर भाई की से कि वो लेट आए थे और लेट आ गए, तो टीम को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखिए एक बल्लेबाज का होना बहुत ज़रूरी था, हार्ड हिटर बल्लेबाज थे। बिल्कुल, इमरान एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, छक्के चौके लगाते हैं, उनका ना होना टीम में बिल्कुल ये एक नुकसानदेह बात है उनकी टीम के लिए और कहीं ना कहीं इस मैच के लॉस का एक रीज़न वो भी होगा। बिल्कुल, और टीम चाहेगी कि ऐसा कोई खिलाड़ी ना करे। जब मैच होता है तो आपको पहले से ध्यान होना चाहिए कि समय का ख्याल रखना है और कौन से समय पे हमें जाना है, उससे पहले ही आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर टीम का भी नुकसान हुआ है और यहाँ पे सीसी वॉरियर्स के कप्तान काफ़ी कूल नजर आते हुए हमारे इमरान भाई, और बहुत ही अच्छे इंसान भी है और हंसमुख चेहरा है, और मैच अब पूरी तरह से इनके पक्ष में जाता हुआ। पटकी हुई गेंद जरूर थी, यहाँ पर मिड विकेट की तरफ खेला है, सईद वहां पर मौजूद है, लेकिन ये मैच जीत लिया है। बहुत ही अच्छा खेल का मुजाहरा किया है सीसी वॉरियर्स, हार्ड लक टीएससी से कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर सीसी वॉरियर्स के लिए वेल प्लेड कहा जाएगा। और मैन ऑफ द मैच देखना होगा वन एंड ओनली। टीएससी के कप्तान प्लीज स्टेज के करीब आए। टीएससी के कप्तान